हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जितनी भी इसकी इलेस्ट्रेशंस थी वो फिनिश कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग इसके 3 प्रैक्टिकल हैं, वो तीनों के तीनों फिनिश करके नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा हम चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा होगा जो मिसलेनियस टॉपिक है, क्योंकि जो हमारी बुक है, बुक का तो फ्रेंड्स आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, और वो आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 21। बाकी सारे के सारे चैप्टर आपके जो 22 थे उनमें से 21 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब तो आप लोग उसकी क्या करो, रिवीजन करो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इसके वैसे तो हमारे ना फ्रेंड्स 6 टॉपिक्स हैं मिसलेनियस, जिसमें से आज हमारे 2 टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक देखते हैं हम लोग कौन सा शुरू करेंगे। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द लॉयन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। ये हमें नीचे क्या दिया गया? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, नीचे आगे उसने एडजस्टमेंट दे दी, द एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल 2021। अब ये कब का है? 1 अप्रैल 21 की क्या है? एसेट्स और लाइबिलिटी है। तो इससे हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स? इससे हम अपनी जो निकालेंगे कैपिटल फंड निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से। ठीक है, तो नीचे एडजस्टमेंट दी गई आपकी, ये लो। एडजस्टमेंट क्या है? सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन है, ऊपर सब्सक्रिप्शन को स्टार मार्क कर लेते हैं। उसके बाद सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी की भी है, पहले तो साथ साथ कर ही लेते हैं। सब्सक्रिप्शन, सैलरी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारे पास एंट्रेंस डोनेशन की है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट्स सोल्ड की है, एंट्रेंस डोनेशन, ये लो। उसके बाद एसेट्स हमने सेल की, सेल ऑफ एसेट्स भी है। नेक्स्ट, उसके बाद जो है फ्रेंड्स हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट्स भी होगी, एंट्रेंस डोनेशन भी होगी, परचेज क्लोजिंग स्टॉक। बस ये अब क्या है? द क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल द परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लियर इन द ईयर ऑफ परचेज। ये ली क्रॉकरी, ग्लास एंड टेबल लियर, इसकी भी देख लेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी जो है ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का सारा हमें नीचे दिया गया है, वो पहले लिखते हैं। तो फिक्स एसेट्स हमारे पास कितने हैं? 5 लाख के। ये लो, फिक्स एसेट्स 5 लाख, ये ओपनिंग के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो स्टॉक है वो 3,80,000 का है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 लाख की। एक चीज और फ्रेंड्स, इसमें इन्वेस्टमेंट जो दी गई है उसने लिखा है कि 12% इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट होगा? 12%। ठीक है, नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अभी हमें मिली नहीं, तो ये हमारा क्या है? एसेट्स है। कितनी? 12,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी हमारा एसेट्स है। कितने के? 1,000 के। उसके बाद आगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1,12,000 के।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। हमें जो सब्सक्रिप्शन होगी फ्रेंड्स एडवांस में रिसीव होगी, एडवांस में होगी तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। कितनी, 15,000 की। चलो ये भी होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी ये एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी ये मिलनी है हमें। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव पेंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। एंट्रेंस डोनेशन ये हमें क्या मिल गई, एडवांस में मिल गई। अभी जो इसकी पेंडिंग मेंबरशिप क्या है, पेंडिंग है कितनी, 1 लाख। 1 लाख की हमें एंट्रेंस आ गया, ग्रेजुटी फंड। ये लो, ये सारे के सारे हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, कितनी की, 1.5 लाख की। अब एक और पर हमारा ओपनिंग वो है एसेट साइड में, क्या, कैश और बैंक बैलेंस। कैश कितना आपका, 10,000, और बैंक आपका कितना है फ्रेंड्स, 3850। अब हम करते हैं अपनी एसेट साइड का टोटल। 5 लाख, 3,80,000, 5 लाख, 12,000, 1,000, 10,000 और 3850। ये हमारे पास हो गया जो टोटल है 14,06,850। इधर भी कितना होगा, 14,06,850। अब 14,06,850 में से जो जो ऊपर वाली चारों आइटम है वो लेस कर देते हैं। 1,12,000, 15,000 और 2.5 लाख। जो हमारे पास कैपिटल फंड निकल के आ गया फ्रेंड्स, वो जो बैलेंसिंग फिगर है वो है 10,29,850। ये क्या है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी जो 31 मार्च 22 की होगी उसमें कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। इधर कैपिटल फंड 10,29,850, इसमें क्या करेंगे, ऐड सरप्लस या फिर लेस डेफिसिट। अब अब आ गई बारी आप लोगों की रिसीट्स एंड पेमेंट की, जितनी भी आइटम्स है उसकी। तो सबसे पहले तो हम लोग किसकी करते हैं, जो हमारी रिसीट्स की आइटम है। क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी है, 2,02,750। इसमें नीचे एडजस्टमेंट भी है, वो देखते हैं कितनी है। बाय सब्सक्रिप्शन 2,02,750, इसकी एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस कब की है, क्लोजिंग की। क्लोजिंग की एडवांस क्या करते होते हैं हम, इसको लेस करते हैं। कितना लेस करेंगे, 18,000। लेस एडवांस 2022, 18,000। आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन साल की कितनी है, लास्ट में 7,000। इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग 7,000, ये लो। और ये कौन सी है, 2022 की। एक फ्रेंड्स अगर याद होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी थी, कौन सी, ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 की। इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग, नीचे लिख लो 2021 कितनी, ये कितनी, 12,000। हाँ 12,000। और सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग की कितनी थी, 15,000। ये 12,000 कर देंगे लेस, और ऐड एडवांस 2021, ये कितनी फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 15,000। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारी जो सेकंड एंट्री है वो है एंट्रेंस डोनेशन। एंट्रेंस डोनेशन कितनी है आपके पास, 1 लाख। इसका चलो टोटल भी साथ ही कर लेते हैं। 2,02,750 प्लस
7,000 प्लस 15,000 माइनस 12,000, ये हमारे पास होगी 2,12,000, नहीं गलत हो गया, 2,02,750 प्लस 7,000 प्लस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000, ये हमारे पास हुआ 1,94,750। अब आ गई बारी एंट्रेंस डोनेशन की। एंट्रेंस डोनेशन हमारे पास कितनी है? 90,000 की। नहीं, 90,000 की नहीं, क्वेश्चन में 1,00,000 की है। एक लाख। अब जो हमें प्रीवियस ईयर एडवांस में रिसीव होगी, पर एक चीज और फ्रेंड्स, उसकी अभी हमने मेंबरशिप प्रोवाइड करनी है, लोगों को करनी है, तो इस साल करेंगे। इस साल करेंगे तो इस हमारे पर्टिकुलर ईयर की इनकम होगी, तो वो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड एडवांस कितनी? 1,00,000। नेक्स्ट, क्या इसकी और एडजस्टमेंट है? कौन सी होगी? 1,00,000 वाली ओपनिंग बैलेंस शीट की होगी। अब एक और इसमें एंट्री है, 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज। जो इसकी 50% है वो क्या करनी है? कैपिटलाइज करनी। और देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 22, और 31 मार्च 22 तक की हमारी कोई भी पेंडिंग डोनेशन, एंट्रेंस डोनेशन नहीं है। इसकी एक एंट्री यहां पे भी है। क्या है? ए सम ऑफ 20,000 रिसीव इन अक्टूबर 2021। ये हमें कब रिसीव हुई थी? अक्टूबर 2021 में। तो हमने क्या किया होगा? उस साल के अपनी एंट्रेंस डोनेशन में डाल ली। एज एंट्रेंस डोनेशन फ्रॉम एन एप्लीकेंट वाज टू बी रिफंडेड एज ही हैज नॉट बीन फुलफिल द रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, द रिफंड वाज मेड ऑन 3/6/2022। अब ये फ्रेंड्स उसको कब वापस की? 2022 में। तो हमारे पास से तो ऑलरेडी लेस हो गया, तो इसको हम लेस कर देंगे। लेस रिफंड। रिफंड कितनी की? 20,000। अब जो हमारे पास बची, कितनी बची? 1,80,000। 1,80,000 में भी बोल रहे हैं लेस कैपिटलाइज्ड कितनी? 90,000। तो बाकी जो 90,000 है कहां पर डाल देंगे? बाहर। और जो रिमेनिंग 90,000 है वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में एंट्रेंस डोनेशन, जो हमने कैपिटलाइज्ड की है। ये भी साथ की साथ ही डाल देता हूं यहां पे। अब जो हमने 20,000 रिफंड किया है वो भी हमारी क्या है? लाइबिलिटी। एक ट्रीटमेंट तो उसका कर लिया हमने इनकम साइड पे, एक ट्रीटमेंट हम लोग कहां पर करेंगे? एक ट्रीटमेंट हम लोग उसका करेंगे लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि अभी ये हमने रिफंड करनी है। एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल कितनी? 20,000। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट आइटम है वो है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव आप लोगों का कितना है? 58,000 पर। एक चीज और, हमें इंटरेस्ट कहां से मिला हुआ? अपनी इन्वेस्टमेंट पे, ये वाली इन्वेस्टमेंट पे। ये वाली इन्वेस्टमेंट अगर आपको याद होगा कितने परसेंट पे थी? 12% पे। तो 12% के अकॉर्डिंग 5,00,000 का 12% कितना हुआ हमारे पास? ये हुआ 60,000। पर हमें क्वेश्चन में कितना मिला हुआ इंटरेस्ट? 58,000। तो 2,000 हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग इंटरेस्ट कितना डालेंगे? 60,000। यहाँ पे स्पेस कम रह जाएगी। आप लोग ना ये फ्रेंड्स राइट डाउन कर लो, ये वाली चारों आइटम्स, इसको मैं इरेज करने लगा हूं यहां से। ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लो।
इसकी मैं नेट कैलकुलेशन ही यहां पे शो कर देता हूं, क्योंकि फिर स्पेस कम है हमारे पास। 7,000 ये हमारे पास है, प्लस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000, ठीक है। बाय इंटरेस्ट कितना, 58,000। एड एक्रूड कितना, 2,000। आउटर कॉलम में 60,000। तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, हमारी एसेट से, एसेट से तो हम क्या इंटरेस्ट एक्रूड, ये लो 2,000 कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। एडजस्टमेंट का दो जगह ट्रीटमेंट होता है ना, दोनों साइड कर दिया हमने। अब कौन सी आइटम होगी आपकी, यहां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया सेल ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स की सेल कितने की 8,000 की। नीचे हमारे पास अब इसकी एक ट्रीटमेंट है, एडजस्टमेंट है सॉरी। जो ये एसेट्स थे कितने के थे, ये थे हमारे 10,000 के थे। 10,000 के थे, हमने सेल कितने के किए, 8,000 के। तो 8,000 के किए तो बाकी का क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। जो ये फ्रेंड 2,000 का लॉस है, ये हम कहां पर डालेंगे, अपने एक्सपेंडिचर साइड में। टू लॉस ऑन सेल कितना, 2,000, क्योंकि नीचे कॉस्ट कितनी थी, 10,000 की। अब एक चीज और, जो ये 10,000 की गुड्स थी, ये हमने क्या कर दी, सेल कर दी। द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एसेट्स नॉट गुड। अब हमारे पास एसेट्स कितने रह गए, 5 लाख के थे। 5 लाख में से 10,000 के हमने सेल कर दिए, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलो ये भी होगी। मिसलेनियस इनकम कितनी, 9,000, ये हम एज इट इज डाल देते हैं। बाय मिसलेनियस इनकम 9,000। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो रिसीट्स आई है, वो आई है रिसीट्स एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट। ये तीनों की मिला के कितनी बनती है आपकी, वो देखते हैं। 10,70,000 प्लस 5,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,02,000। इन तीनों की रिसीट्स हमारे पास बनती है 17,62,000। अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स नीचे देखा होगा, यहां पर अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, एक चीज देखो, कॉफी रूम, रिसीट्स एट कॉफी रूम से हमें इतनी आई, सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं स्विमिंग पूल और टेनिस कोर्ट से, तो नेचुरली हमने साल के दौरान कोई परचेज भी की होगी। वो कितनी है, 15 लाख की। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 2,10,000 का। ओपनिंग स्टॉक हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया गया, आपका स्टॉक ये लो 3,80,000 का। 3,80,000 का आपका ओपनिंग स्टॉक। परचेज आपकी 15 लाख, कितना हो गया, 18,80,000। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में बोल रहा है कितना है, 2,10,000। तो नेट आपका कितना निकल के आ गया, 18,80,000 माइनस 2,10,000। आपके पास जो ये 16,70,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोगों ने इतने की गुड्स बेची, इतने की गुड्स बेची जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 16,70,000, पर रिसीट्स कितने की हुई, 17,62,000 की। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स 92,000। 92,000 आपको क्या हुआ, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये लो, बाय प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना, 92,000। दोबारा से करते हैं। आप लोगों ने अगर कोई सामान बेचा है, आप लोगों को कोई इनकम हुई है, नेचुरली वो आप लोगों ने खरीदा होगा। हमें स्टॉक दिए गया, ओपनिंग भी दिया गया, परचेज भी दिया गया और क्लोजिंग भी दिया गया। हमने इनसे निकाल लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जो हमने चीजें बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी।
उसकी कॉस्ट निकल के आई आपके पास 16,70,000। पर आप लोगों ने सेल कितने में किया? आप लोगों ने सेल किया 17,62,000 में। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास? दोनों का डिफरेंस आ गया 92,000। 92,000 हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। चलो, ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। अब हमारे पास एक ये रहेगी और एक ये एडजस्टमेंट रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी 1,20,000 और आगे उसकी आउटस्टैंडिंग कितनी है? आउटस्टैंडिंग हमारे पास 8,000 है, वो ऐड कर देंगे। टू सैलरी 1,20,000 एड आउटस्टैंडिंग 8,000, ये कितनी होगी? 1,28,000। आउटस्टैंडिंग हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, इधर भी डाल दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइटम है जो फ्रेंड्स हमारी, वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हमारे पास? 15,20,000 के। दो मिनट फ्रेंड्स। क्रेडिटर्स हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी तो दिए गए हैं। कितने हैं? 1,12,000 के। 1,12,000 के, ये क्या है? ओपनिंग क्रेडिटर्स। और पेमेंट हम लोगों ने कितनी की क्रेडिटर्स को? 15,20,000 की। ये लो, लेस पेमेंट कितनी? 15,20,000। अब क्या हम ओपनिंग में से 15,20,000 की पेमेंट कर सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि मेरे पास ओपनिंग तो 1,12,000 के क्रेडिटर थे, पर क्वेश्चन में आगे दे दिया आप लोगों ने पेमेंट की 15,20,000 की। तो नेचुरली अपने साल के दौरान कुछ ना कुछ तो परचेज किया होगा क्रेडिटर्स के, तो ही हमारे इतने बड़े हैं। वो कौन सी परचेज फिर डालेंगे हम? ये वाली 15,00,000 की। एड परचेज 15,00,000। तो जो हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स बचे, वो हमारे पास बचे फ्रेंड्स, ये ऐड करना है। ये लेस 1,12,000 प्लस 15,00,000 माइनस 15,20,000। हमारे पास जो क्लोजिंग बचे वो बचे 92,000 के। तो 92,000 कहां पर आ जाएगा आपका? बैलेंस शीट में। थोड़ा सा फ्रेंड क्वेश्चन ट्रिकी है, पर अगर आप एक एक आइटम करके करोगे तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारी आइटम है वो है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी की? 70,000 की, वो एज इट इज डाल देते हैं। पोस्टेज 40,000 की, वो भी एज इट इज डाल देंगे। ये लो, टू प्रिंटिंग 70,000, टू पोस्टेज 40,000, टू टेलीफोन 52,000, टू रिपेयर 48,000। अब नेक्स्ट आइटम जो हमारी आ गई, जिसकी नीचे एडजस्टमेंट भी है, वो क्या है? ये भी सारी आइटम्स होगी, कहां तक होगी? यहां तक। नेक्स्ट जो उसने बोला फ्रेंड्स, वो बोला है जो एडजस्टमेंट में है, द क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल द परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लियर इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल हम लोग इसकी परचेज करेंगे, सारा का सारा खर्चा किस साल डालेंगे? उस पर्टिकुलर ईयर को बुक कर देंगे। तो 2022 में ये सारा का सारा खर्चा बुक कर देंगे। कौन कौन सा? आपका ग्लास और उसका, टू ग्लास 12,000, टू क्रोकरी 14,000,
टू गार्डन अपकीप 8,000। आगे मेंबरशिप फीस पे की कितने की, 4,000 की। तो 4,000 हम क्या कर देंगे, इसको एज इट इज डाल देते हैं। टू मेंबरशिप 4,000। आगे आगे आपका फ्रेंड्स जो खर्चा है वो है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस हमारे पास कितना है, 5,000। पर एक उसकी एक एडजस्टमेंट भी थी, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग शीट में कितने का, 1,000 का। तो टू इंश्योरेंस कितना डालेंगे हम, 5,000 माइनस 1,000, 4,000। फिर ओपनिंग में अब बैलेंस शीट में नहीं ना रहेगा। टू इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, ये जो हमारे पास है फ्रेंड्स वो है 28,000 की। पर आउटस्टैंडिंग भी है हमारे पास। आउटस्टैंडिंग कितनी है, 15,000 की। ये लो, इसमें क्या 15,000 ऐड ऑन कर देते हैं। तो 28 और 15 43। तो दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी इधर डाल देते हैं, लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 43,000। अब ये भी सारी आइटम्स होगी, अब इसका टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट आइटम का रह गया आपका 2,02,750 प्लस 7,000 प्लस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 18,000। ये हमारा हो गया 1,94,750 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 92,000 प्लस 90,000। ये हमारे पास हो गया 4,45,750। अब कर लेते हैं अपनी एक्सपेंडिचर्स का टोटल। 2,000, 1,28,000, 70,000, 40,000, 52,000, 48,000, 12,000, 14,000, 8,000। 8,000 के बाद फिर से 8,000 और 43,000। इसका टोटल आया आपके पास 4,25,000। शायद हमारी फ्रेंड्स एक आधी आइटम रहेगी, या फिर टोटल गलत किया। टोटल दोबारा से कर लेता हूं। 1,28,000, 70,000, 40,000, 52,000, 48,000, 12,000, 14,000, 8,000, 4,000, 4,000 और 43,000। अब भी नहीं आ रहा। हाँ, एक लास्ट आइटम फ्रेंड्स हो, जो मेजर आइटम रहेगी आप लोगों की, वो आपकी रहेगी थी, ये देखो, डेप्रिसिएशन कितनी, 10% ऑन द एसेट्स। तो हमारे पास एसेट्स कितने थे, 5,00,000 के। 5,00,000 में 10,000 के तो सोल्व कर दिए, बाकी कितने रह गए, 4,90,000 के। 4,90,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 49,000। ये लो, ठीक है। 4,25,000 में से अब आप लोग जो 49,000 और प्लस कर दो, ये हमारे पास हो गया 4,74,000। पर अब भी हमारा जो है गलत आ रहा है। 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं ना क्वेश्चन दोबारा से देख के फिर आपको करवाता हूँ कि कहां पर हमारी रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट तो चलने का फिर फायदा ही नहीं है ना। एक चीज फ्रेंड जो हमने मिस्टेक की है वो की इंश्योरेंस की। मैं तो जो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में करता हूँ ना वैसे ही करता आ रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझो। हमने इंश्योरेंस की कितनी पेमेंट की इस साल, 5,000 की। पिछले साल 1,000 की प्रीपेड कर दी थी, तो टोटल कितनी होगी, 6,000। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4,76,000। 4,76,000 में से 4,57,000 सॉरी 4,45,750 जब लेस करेंगे, हमारे पास जो लॉस निकल के आएगा, डेफिसिट, वो आता है 30,250। ठीक है। अब इस डेफिसिट को क्या करेंगे हम लोग,
यहां से लेस कर देंगे, लेस डेफिसिट 30,250। तो ये नेट कितना निकल के आया, ये आया हमारे पास 999,600। वैसे तो मेरे को लगता है मोस्टली हम लोगों ने आइटम्स डाल ली इसमें, पर ओपनिंग से कंपेयर कर लेते हैं एक बार कि ओपनिंग में कौन कौन सी थी हमारी आइटम। ओपनिंग में एक ग्रेजुटी फंड, हाँ अब यहाँ पे ग्रेजुटी फंड रह गया, ग्रेजुटी फंड डाल देते हैं, कितने का, 1.5 लाख का। ये लो, अब हमारी सारी आइटम्स होगी, एक बार टोटल कर लेते हैं। ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 43,000 है, ये तो कम ही था मेरे को लगता। ये 15,000 है फ्रेंड्स, 15 और 8 23, ये 43,000 कहाँ से डल गया, ये है 15,000 आप लोगों का। चलो अब करते हैं टोटल, 999,600, 8,000, 90,000, 20,000, 92,000, 15,000 और 1.5 लाख। जो ये हमारा टोटल आया वो आया 13,74,600। इसमें से अभी लॉस भी है, जो लॉस भी नहीं गया मेरे को लगता। डोनेशन डाल दी, लॉस जो रिफंडेबल है वो भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। फिर रह कौन सी गई हमारी आइटम, ग्रेच्युटी फंड भी डाल दिया हमने, क्रेडिटर्स भी डाल दिए 92,000 के, और एंट्रेंस डोनेशन भी डाल दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी डाल दिए। ये हमारी जो आइटम रहेगी वो फिर रहेगी, ये लो 18,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे पास टोटल जो आया सभी आइटम्स का वो आया 13,92,600। इधर भी हमारा कितना होगा, 13,92,600, वो भी कर लेते हैं। सब पहले एक्रूड इंटरेस्ट डाल दिया, उसके बाद अब कैश का और बैंक का। सबसे पहले तो ये डालो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये हमारे पास है फ्रेंड, जो मैं देख रहा हूँ 2,24,600 और 8,000, ये वाइस वर्सा हो गया। यहां पर कर लो बैंक, यहां पे कर लो कैश, ये हो गया 8,000। और जो हमारे पास थे फिक्स एसेट्स, कितने के थे, 5 लाख के। 5 लाख में से 10,000 और 49,000, टोटल 59,000 लेस कर दो। ये हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बचा 4,41,000। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक हमारे पास कितना है, 2,10,000 का। इन्वेस्टमेंट 5 लाख की। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो अभी हमने रिसीव करनी है, कितनी, 7,000 की। अब हम इनका टोटल करते हैं, 2,000, 2,24,600, 8,000, 4,41,000, 2,10,000, 5 लाख, और लास्ट आइटम हमारी 7,000। जो इसका भी टोटल आया आपके पास वो आया 13,92,600। और हमारा क्या क्वेश्चन क्या है, मैच कर गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन एज फॉलो। 2022 में कितनी सब्सक्रिप्शन मिली, ये वाली, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21।
31 मार्च 21 की हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिली? 12,000 की। ये कौन से साल की थी? 2021 की, सॉरी 12 बोल रहा हूं। फॉर द ईयर एंडिंग 2022 की हमें कितनी मिली? 6,15,000। और 2023 की कितनी मिली? 18,000। ये मिल गई एडवांस, ये करंट ईयर की, ये प्रीवियस ईयर की। आगे देर आर 500 500 मेंबर एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 1500 पर मेंबर, ठीक है। ऑन 31 मार्च 22 ए सम ऑफ 15,000 वॉज स्टिल इन एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। 31 मार्च 21 की फ्रेंड्स जो हमारी सब्सक्रिप्शन थी वो अभी भी क्या थी? स्टिल जो थी रिसीवेबल थी, अभी हमें रिसीव हुई नहीं स्टिल। और हम लोगों ने अब निकालना क्या है? अब एक वैसे आपको बता देता हूं, हमारे पास जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुई है वो कितनी हुई है हमारे पास? 1 2 3 और ये 4। Ascertain the amount of subscription that will be appear on the credit side of the income and expenditure account for the year ending 31 मार्च 22। वो कहते हैं कि 31 मार्च 22 में आप लोग कितनी सब्सक्रिप्शन शो करोगे? वो तो हमारे पास सीधी है, ये लो, बाय सब्सक्रिप्शन। कितने? 500 मेंबर, 1500 के हिसाब से 500 गुना 1500, ये हमारे पास हुआ 7,50,000। पर हमें इस साल की मिली कितनी? हमें मिली सिर्फ और सिर्फ 6,15,000। तो बाकी की फ्रेंड्स हमारी क्या है? बाकी की हमारी आउटस्टैंडिंग होगी। 7,50,000 में से 6,15,000 जो है हमें मिल गई, बाकी आउटस्टैंडिंग। पर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आल्सो शो हाउ द आइटम वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट 31 मार्च 21 और बैलेंस शीट 31 मार्च 22। 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट में और 22 की बैलेंस शीट में ये कैसे आइटम शो करेंगे? तो सबसे पहले तो जो ये 12,000 है ये कौन से ईयर की है? प्रीवियस ईयर की है। तो प्रीवियस ईयर में क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये लो, कितनी? 12,000। 12,000 तो ये, और 15,000 ये जो अभी भी रिसीवेबल है। 12,000 तो मिल गए, इसका मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर में हम लोगों लेने थे 27,000, जिसमें से 12,000 तो हमें इस साल मिल गए, ये लो, और 15,000 हमारे अभी भी पेंडिंग है। अब आ गई बात फ्रेंड्स इस साल की। आपकी इस साल आउटस्टैंडिंग कितनी है? हम लोगों ने लेनी कितनी है? 7,50,000। 7,50,000 में से 6,15,000 तो हमें मिल गई। 7,50,000 में से 6,15,000 तो 1,35,000 तो फ्रेंड्स आप लोगों की एक होगी। और जो 20-21 की हमारे पास ये भी तो पेंडिंग है ना, 15,000 ये वाली, चाहे वो कौन से ईयर की है? वो हमारे प्रीवियस ईयर की, पर है तो आउटस्टैंडिंग ना। एड आउटस्टैंडिंग 2020-21 कितनी? 15,000। हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? 1,50,000 की। और दूसरी तरफ आ गया जो आपको एडवांस मिली है, वो कितनी मिली है? 18,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये लगता नीचे आ गया। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? समरी ऑफ सीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल की समरी दी गई है, और ये हमारे पास कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट के बैलेंसेस दिए गए, और ये हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए गए। और उसने बोला है क्वेश्चन में आप लोगों ने बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/22 और बैलेंस शीट बनानी है 31/12/22 की।
अब हम लोगों ने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं अपना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये लो, ओपनिंग कैश इन हैंड कितना है? 8,000। सब्सक्रिप्शन कितनी? 50,000 की मिली। डोनेशन 15,000 की। ब्रैकेट में लिखा है रेज्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 9%, कितना बना? 9,000। ये लो, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन कितनी? 50,000 की। डोनेशन आपकी 15,000 की। और इंटरेस्ट कितना? 9,000 का। नेक्स्ट। नेक्स्ट वो बोल रहा है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाईज कितनी? 30,000। ऑनरेरियम टू डॉक्टर 10,000। बाय मेडिसिन 30,000। बाय ऑनरेरियम 10,000। सैलरी 28,000। सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। और परचेज ऑफ इक्विपमेंट 15,000। चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500 के। चैरिटी शो कलेक्शन 12,500। तो ये सार जो कलेक्शन हुई वो कहां पर डाल देंगे? इनकम साइड में। चैरिटी कलेक्शन 12,500। बाय सैलरी 28,000। बाय सन्ड्री एक्सपेंस 1,000। बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स 15,000। चैरिटी 1,500। और जो टोटल आया वो आया रिसीट्स का, पहले तो देख लेते हैं। 8,000, 50,000, 15,000, 9,000, 12,500। ये हमारे पास हुआ 94,500। 94,500 में से लेस कर देंगे 30 और 10, 40। 40 माइनस 28 माइनस 1,000 माइनस 15,000 माइनस 1,500। जो ये हमारे पास फ्रेंड्स 9,000 बचा, वो क्या बचा? कैश इन हैंड क्लोजिंग। कितना? 9,000। ठीक है। चलो, एक तो बैलेंस हमने ये निकाल लिया इससे। अब ये तो हमारी क्या थी? हमने बना ली जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो कैश इन हैंड तो आना नहीं, वो कहां पर आएगा? वो आपका आएगा बैलेंस शीट में। वो भी कौन सी? ओपनिंग बैलेंस शीट में। या फिर अभी एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं फिर, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारे पास जो आएगी निकल के वो आएगा कैपिटल फंड। ये लो, ये सारे ओपनिंग के बैलेंस दिए गए हैं। तो चलो पहले ओपनिंग की बैलेंस शीट ही बना लेते हैं। ओपनिंग कितना कैश इन हैंड? 8,000। कैश 8,000। अब ओपनिंग बैलेंस देखने शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू जो हमें मिली नहीं, कितनी? 1,500। ठीक है। रिसीव इन एडवांस, ये कौन सी साइड आ जाएगी? लाइबिलिटी साइड। ये लो, ये भी दोनों डाल देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,200। नेक्स्ट। स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 का। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मेडिकल सप्लाईज 9,000। ये हमने क्या लेने हैं? पैसे देने हैं सप्लाईज के, तो ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। ये लो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000।
सप्लाई ड्यू 9,000। नेक्स्ट हमारी ये भी होगी वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट कितने हैं आपके? 21,000 के, और बिल्डिंग 50,000 की। बिल्डिंग 50,000 की, इक्विपमेंट 21,000 की। इसका टोटल कितना हो गया एसेट्स का? और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास निकल के आ जाएगा जो कैपिटल फंड। क्या और हमारी आइटम रहेगी? ये तो सारी डाल दी हम लोगों ने, ये भी डाल दी, ये भी डाल दी। और देख लेते कोई है क्या? एक हमारी है ये वाली, नहीं तो इसका लास्ट में निकालते हैं टोटल। अभी रहने दे, ये शायद कोई ना कोई आइटम हमारी रह ना जाए। हम्म एक आइटम जो देख रहा हूं ये फ्रेंड्स रहेगी हमारी, कौन सी? इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 9% के अकॉर्डिंग 9,000। इसका मतलब क्या है? आपके पास यहां पर कोई अमाउंट होगी, उसका जब आपने 9% किया, वो आपके पास कितना आ गया? 9,000। तो इसको हम यहां पर ले जाते हैं। इसका मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की थी आपकी? 1,00,000 की। यानी कि आप लोगों के पास 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट होगी, उस पर आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, वो बना 9,000। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट हमारी मिसिंग थी। ये लो, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की। अब करते हैं हम लोग टोटल। 8,000, 1,500, 10,000, 50,000, 21,000 और 1,00,000। ये हमारे पास फ्रेंड्स जो हुआ 1,90,500। 1,90,500 में से -1,200 -9,000, ये जब दोनों आइटम्स लेस करेंगे हमारे पास कैपिटल फंड्स निकल के आता है जो, वो आता है 1,80,300। ठीक है, चलो ये कैपिटल फंड हम कर देते हैं इधर ट्रांसफर। कितना? 1,80,300 हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब हम लोग अपना बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें पहली आइटम हमारी क्या है? सब्सक्रिप्शन। कितनी? 50,000 की। पर हमारे पास जो है ये दोनों बैलेंसेस भी दिए गए हैं, ये आपको वैसे ही लिखवा देता हूं। ठीक है, अब मैं लिखूंगा नहीं। प्लस 2,200 -1,500 प्लस 1,200 -700। ये वाले, ये देख लेना आप क्यों मैंने किए, क्योंकि काफी क्वेश्चन अब आपको करवा दिए। तो जो ये हमारा नेट निकल के आता है वो है 50,000 प्लस 50,000 प्लस 2,200 प्लस 1,200 -1,500 -700। ये हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन का टोटल निकल के आता है वो आता है 51,200। आगे डोनेशन हमारी कितनी है, उसको एज ए रेवेन्यू ट्रीट करना है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, 15,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट कितना? 9,000 का। आगे आगे हमारे हमारे पास है पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाईज। हमने मेडिसिन सप्लाईज को कितनी पेमेंट की? 30,000 की। नीचे हमारे पास स्टॉक भी है, कितना? 10,000। ओपनिंग और क्लोजिंग कितना? 15,000। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाईज कितना? ये कितना है? ये हमारे पास फिर नेट निकालना पड़ेगा हमें, 9,000 और 13,000। इसका हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने स्टार्टिंग में कितनी पेमेंट करनी थी? 10,000। साल के लास्ट में कितनी पेमेंट करनी? 15,000। साल के बीच में कितनी की हमने पेमेंट? 30,000। तो लिख लेते हैं। ये वैसे फ्रेंड्स आप लोगों को ना वर्किंग नोट में आना है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मेडिसिन सप्लाई ये है, जो ड्यू थी वो तो स्टॉक है, ये ड्यू है 9,000 और 13,000। आपको नीचे वर्किंग नोट ही करवाता हूं इसका। पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाईज कितनी की हम लोगों ने? हम लोगों ने की 30,000। साल के शुरू में कितनी की थी?
9,000, वो हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। लेस एज ऑन 1/1/22। ऐड कौन सी कर देते हैं, जो साल के लास्ट में ड्यू है। कितनी, 13,000। नेट हमारे पास कितनी निकल के आई, 34,000। 34,000 का क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने परचेज की ड्यूरिंग द ईयर। ये परचेज ही निकलेगी ना। आप लोगों ने साल में मेडिसिन सप्लाईज के देने थे पैसे 9,000, वो हमने लेस कर दिए, निकाल दिए। साल के लास्ट में आप लोगों ने देने हैं 13,000, साल के दौरान दिए आप लोगों ने 30,000। 30,000 की तो मैं कहता हूं मैंने तेरे को पेमेंट कर दी, अभी भी मेरे के पास कितनी पेंडिंग है, 13,000 की। तो इसका मतलब जो नेट मेरी निकल के आई फिगर 34,000 की, क्या की हमने, हमने 34,000 की मेडिसिन और खरीदी। 34,000 की और खरीद ली, ठीक है। तो एक चीज और दी गई है क्वेश्चन में, वो क्या दी गई है, वो कहते हैं हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 10,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000 का। यहां से हम कंजम्पशन निकाल लेते हैं, ये लो। ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 34,000, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। कंज्यूम कितनी की आप लोगों ने, 3410 44 माइनस 15, 29। 29 की आप लोगों ने क्या कर ली, कंजम्पशन कर ली। और ये कंजम्पशन कहां पर डालेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर से। ये बाय मेडिसिन, टू सॉरी, टू मेडिसिन कंज्यूम। कितनी, 29,000। ये लो, आप लोगों की ये भी ट्रीटमेंट होगी। अब पर फ्रेंड्स इन लोगों, इनका अभी ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में पेंडिंग है, ठीक है, वो हम इकट्ठा ही करेंगे। नेक्स्ट, ऑनरेरियम टू डॉक्टर कितना, 10,000। सिंपल 10,000 डाल दो टू ऑनरेरियम। सैलरी कितनी आपकी, 28,000 की, ये भी डाल दो। सैंडरी एक्सपेंस कितने के, 1,000 के, ये भी डाल दो। और इक्विपमेंट परचेज कितने के किए, 15,000 के, ये नहीं डालेंगे। क्यों, क्योंकि अभी जो हमारे पास है फ्रेंड्स, इक्विपमेंट्स का नीचे बैलेंस भी दिया गया। 21,000 का क्लोजिंग था, और मीन्स साल के शुरू में था, 30,000 साल के लास्ट में था। इक्विपमेंट्स साल के शुरू में कितना है, 21,000। 15,000 की क्या कर ली हम लोगों ने, परचेज कर ली। टोटल कितना हो गया, 36,000। पर हमारे पास साल के लास्ट में कितना, 30,000। तो भी 6,000 कहाँ गया, 6,000 की आप लगा लो, हमने कर दी डेप्रिसिएशन टू डेप ऑन इक्विपमेंट्स, 6,000। आगे चैरिटी शो एक्सपेंस 1,500 के, चैरिटी शो कलेक्शन 12,500 की, बाय चैरिटी 12,500 माइनस 1,500, ये हमारे पास जो आ गई फिगर 11,000। क्या कोई और चीज पेंडिंग रहेगी हमारी, ये तो सारी आइटम्स होगी। बिल्डिंग साल के शुरू में 50,000, साल के लास्ट में 48,000, बाकी डेप्रिसिएशन कितनी, 2,000। चलो ये भी होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। 51,200, 15,000, 9,000, 11,000, ये हमारे पास आया 86,200। 86,200, 86,200 में से लेस कर देते हैं 29,000, 10,000, 28,000, 1,000, 6,000 और 2,000। हमारे पास जो फ्रेंड्स आप लोगों का सरप्लस निकल के आया, वो आया 10,200।
दोबारा से एक बार करूं, 86,200 माइनस 29, 10, 28, 1,000, 6,000 और 2,000, 10,200, ठीक है। टू सरप्लस। अब इस सरप्लस को हम लोग कहां पर करेंगे ऐड ऑन, हम अपनी बैलेंस शीट में कर लेते हैं। ऐड सरप्लस 10,200, 10,200 प्लस 1,80,300, ये हमारे पास हुआ 1,90,500। अब हम लोग और लाइबिलिटी देख लेते हैं, क्या क्या लाइबिलिटी है हमारे पास। एक तो लाइबिलिटी है ये 700 की, जो रिसीव इन एडवांस हुई है। और एक मेडिसिन ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाईज 13,000। इन एडवांस कितनी, 700। अमाउंट ड्यू कितनी, 13,000। चलो अब हम करते हैं अपनी एसेट साइड। बिल्डिंग 48,000, इक्विपमेंट्स 30,000 के, स्टॉक कितना 13,000, 15,000 का मेडिसिन का, 2,200 की आउटस्टैंडिंग, ये लो। 15,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 2,200। इन्वेस्टमेंट आपकी ये वाली 1,00,000 की। और कोई बचे आइटम हमारी। अब एक जो कैश इन हैंड निकल के आया था क्लोजिंग, 9,000, ये लो, ये लो। अब आप लोगों की सारी आइटम्स होगी, टोटल कर लेते हैं। 48,000, 30,000, 15,000, 2,200, 1,00,000 और 9,000, ये हमारा टोटल आया 2,04,200। इसका भी इतना ही होगा, पर फिर भी करते हैं हम लोग। 1,90,500 प्लस 700 प्लस 13,000, 2,04,200। ये भी हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। तो आप लोगों का फ्रेंड्स, अब ये वाला चैप्टर 3 ही क्वेश्चन थे, 1, 2, 3। अब आप लोगों के ये भी क्वेश्चन क्या हो गए, फिनिश हो गए। ठीक है। अब आप लोगों की क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करना। अब जो ये हमारे 6 टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंड्स, हमारा कौन सा रहने वाला है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आप लोगों का एवरेज ड्यू एंड एवरेज अकाउंट करंट। आप लोगों का अकाउंट करंट क्या होता है और एवरेज ड्यू क्या होता है। ठीक है। ये हम लोग अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर फिर आप लोगों के अब 2 टॉपिक ये फिनिश हो गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप लोगों को टॉपिक चल रहा है। अब एक चीज और रहेगी जो आपकी मेन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए, क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसकी करवाऊंगा। तो जो मैंने फ्रेंड्स आइडेंटिफाई किए हैं, मेरे पास जितने अवेलेबल थे वो थे 8 पेपर, 2015 से शुरू करके कहां तक, 2023 तक। तो ये हम क्या करेंगे, लेटेस्ट से शुरू करेंगे, 2023 से लेकर 2015 तक जाएंगे। ठीक है। तो एक बार तो यहां पर ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अकाउंट करंट एंड एवरेज ड्यू। तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।